यदि आपने या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य ने किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ था और उनका पीएफ कटा हुआ है, लेकिन वो अपने मेहनत की कमाई को नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कि पीएफ अमाउंट को नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि उनके डिटेल में किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन है, डिटेल गलत है और डिटेल को करेक्ट भी आप नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि भैया आपकी कंपनी बंद हो चुकी है या फिर आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पे है। अब इसके देखते हुए ईपीएफओ ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है और जो पुराना करेक्शन का फॉर्म था, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म था, उसको ईपीएफओ ने अब चेंज कर दिया है। अब दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी तो उनके लिए जिनकी कंपनी चालू है और करेक्शन करवाना है, और दूसरी कैटेगरी है जिनकी कंपनी का पता ही नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कैटेगरी के बारे में जो कि कंपनी बंद हो चुकी है और आप किस तरीके से उस फॉर्म को आप भरोगे। तो देखिए, ये वाली कैटेगरी, दूसरी वाली कैटेगरी है वो कुछ इस तरीके से, एक पेज का ये फॉर्म है, आपको देखने को मिल जाएगा और ये उन लोगों को ही फिल करना है जिन लोगों की कंपनी बंद हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस फॉर्म पे कि इन केस ऑफ क्लोज्ड नॉन ट्रेसेबल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ये उन केस के लिए है जिनके कंपनी बंद हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट कोई भी वो इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, वो बंद हो चुका है जो कि जिसमें आपको करेक्शन करवाना है, या फिर उसको आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो कि वो कंपनी कहाँ है। यहाँ तक कि कोई भी एथोराइज पर्सन नहीं है जो कि आपके इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन कर सके, तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है। अब इस फॉर्म में भी कुछ अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो सभी आपके लोकल अथॉरिटी होते हैं जो कि कंपनी के अलावा होते हैं, आपके आसपास बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे ही 15 अथॉरिटी का लिस्ट ईपीएफओ ने जारी किया है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कौन कौन से अथॉरिटी वैलिड है। अब उन अथॉरिटी के माध्यम से आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि भैया यहाँ पे क्या क्या आपको भरना है जिससे कि गलती न हो और आपका जो करेक्शन है वो आसानी से हो जाए। हालांकि आपको यदि अभी तक नहीं पता कि आपके लोकल अथॉरिटी कौन कौन से हैं जो कि कंपनी के अलावा हैं और आपके इस फॉर्म पे साइन सिग्नेचर करेंगे, तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको यदि पता है तो चलिए हम इस फॉर्म को भर लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में डिटेल भरने में कहीं भी आप गलती करते हैं तो आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे उस अथॉरिटी का नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी हेड मास्टर से करवा रहे हैं, किसी स्कूल के आसपास का कोई मान्यता प्राप्त स्कूल है, उसके हेड मास्टर से आप करवा रहे हैं जो कि प्रिंसिपल से करवा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आप गांव के मुखिया से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मुखिया का नाम लिखना है, यानी कि उस पर्सन का नाम लिखना है जिस पर्सन से आप ये ऑथोराइज्ड करवा रहे हो। अब उसके बाद से यहाँ पे उनका क्या पोस्ट है वो आपको लिख लेना है। तो हेड मास्टर हैं स्कूल के तो हेड मास्टर लिख लेना है। किसी एमपी से आप करवा रहे हैं तो एमपी के बारे में लिख लेना, उनका क्या पोस्ट है। और उसके बाद से देखिए, चूँकि हम तो यहाँ पे ग्राम के मुखिया से करवा रहे हैं इसलिए हमने लिख दिया है विलेज पंचायत के हेड हैं ये। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जिस पर्सन से आप ये फॉर्म भरवा रहे हो, अथॉराइज पर्सन से, तो अथॉरिटी का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे पीएफ मेंबर का एड्रेस नहीं लिखना है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ये छावनी लाइन गाजीपुर के रहने वाले हैं, ये काल्पनिक है, सारा कुछ भर रहे हैं, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, आपको ओरिजिनल ही भरना है। उसके बाद से यहाँ पे ये क्या क्लियरिफाई कर रहे हैं, तो क्लियरिफाई दैट में अब यहाँ पे पीएफ मेंबर का नाम लिख लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने पीएफ मेंबर का नाम प्रीतम प्रजापति रखा है, काल्पनिक नेम। आपको केवल वो ही रखना है जो कि एक्चुअल पीएफ मेंबर का नाम है। अब देखिए, उसके बाद से यहाँ पे ये जो भी मुखिया हैं या फिर जो भी ये अथॉरिटी है, ये क्या यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं घनश्याम सिंह, जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत का मुखिया के पद पे हूँ और मैं छावनी लाइन गाजीपुर का रहने वाला हूँ, मैं प्रमाणित करता हूं कि प्रीतम प्रजापति जो पीएफ मेंबर है को जानता हूं और मैंने चेंज या फिर करेक्शन के उनके रिक्वेस्ट के साथ अटैच सभी डॉक्यूमेंट को सत्यापित कर लिया है। यानी कि ये डिक्लेयर कर दिए हैं कि भैया इनका सारा कुछ मैंने वेरीफाई कर लिया है और मैं इनको अच्छी तरीके से जानता भी हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी, जिस भी टाइप की अथॉरिटी से आप यहाँ पे अप्रूवल करवा रहे हो, उस अथॉरिटी का यहाँ पे नाम लिख लेना है। तो ये नाम आप यहाँ भी लिख सकते हो। देखिए, इसके आसपास लिख लीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख लिया है घनश्याम सिंह, ये अथॉरिटी हैं। उसके बाद से इनका
जो भी सील और सिग्नेचर है, स्टैम्प है, वो यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि ईपीएफओ को यहाँ पे मेंबर के बारे में भी कुछ देना चाहिए, मेंबर का साइन वाइन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से अपना साइन कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है, देखिए इसके जो भी ये एक पेज का जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो भी ये डिक्लेरेशन कर रहे हो, इसके पीछे आपको क्या क्या मेंशन करना है। पहले तो ये डिफाइन करना है कि ये जो भी आप करेक्शन करवाना चाहते हो वो आपका मेजर करेक्शन है या फिर माइनर करेक्शन है, किस टाइप का और क्या करेक्शन आप करवाना चाहते हो। हालांकि आपको मेजर और माइनर करेक्शन के बारे में नहीं पता तो डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप क्या क्या दे रहे हो वो आपको मेंशन कर देना है। हालांकि डॉक्यूमेंट भी इसके पीछे लगा देना है। अब किस करेक्शन के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए वैलिड है, नई डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है ईपीएफओ के द्वारा और सभी के लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं और वही डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो बताया गया है कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन उस केस में भरा जा सकता है, कोई भी अथॉरिटी सिग्नेचर कर सकता है जिस केस में आपके कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का पता ही नहीं है या फिर आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुका है। अब फ्रेंड्स ये नया वाला जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं भरने के लिए तो इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे जितने रिलेटेड वीडियोज मैंने बताया है, रेफर किया है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।